सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि वर्णमाला के पार्ट 1 में हमने पढ़ा है स्वरों के बारे में, मैंने स्वरों के सभी भेदों के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से चर्चा की थी पिछले वीडियो में, और आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्णमाला के पार्ट 2 पर, और इसमें हम समझेंगे व्यंजन के भेदों को। व्यंजन को वर्गीकरण करके हम अच्छे ढंग से समझेंगे कि व्यंजनों को किस प्रकार से लिखा जाता है और इसके कितने भेद होते हैं। दोस्तों, व्यंजन की परिभाषा जो है, व्यंजन की परिभाषा होती है कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी होती है। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाए। जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता लेने की जरूरत होती है, ऐसे वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जैसे कि आप बोलेंगे का, तो जैसे ही आपने बोला का, तो का के पीछे एक ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी। का बोलते समय पीछे एक ध्वनि आती है और वो है आ। वास्तव में बच्चों, व्यंजन का जो का है उसका मूल रूप होता है इस प्रकार से। वास्तव में तो का को लिखा जाए तो का में हलंत लगा होता है, वास्तविक व्यंजन तो ये है। लेकिन वर्णमाला में हम लोग का को जिस प्रकार से देखते हैं उसमें आ शामिल होता है। तो हम अगर इसमें आ को शामिल कर दें तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे का। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग वर्णमाला में इस प्रकार से का को देखते होंगे। तो आपने देखा कि हमें व्यंजन को उच्चारित करने के लिए भी स्वरों की आवश्यकता हो रही है। प्यारे बच्चों, इनको लिखने का एक बहुत ही बेहतरीन ढंग है और इनको इसी क्रम में लिखा जाना चाहिए। किसी भी चीज़ का एक सिस्टम होता है प्यारे दोस्तों, और अगर सिस्टम को बिगाड़ दिया जाए तो साज सज्जा ही खराब हो जाती है। इसलिए हमें इनका लिखने का क्रम देख लेना चाहिए। एक पंक्ति है, व्यंजनों की संख्या जो है उसमें, तो प्यारे बच्चों, स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वह है 25। संस्कृत में एक पंक्ति है, का दयोः मा अवसानः स्पर्शः, यानी का से जिसका उदय हो और माँ पर जिसका अवसान हो, वे जो व्यंजन हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और इनकी टोटल संख्या 25 है। इनको प्यारे बच्चों लिखने का एक क्रम है, वो आप सीख लें। का, खा, गा, घा, अंगा। और सभी लोग ध्यान से सीखें कि 5 वर्गों में विभाजित है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तावर्ग और पवर्ग। तो स्पर्श व्यंजनों को हम 5 वर्गों में बांटकर पढ़ते हैं। बड़े ही खूबसूरत ढंग से मैं आपको समझाऊंगा कि 5 वर्ग हैं। का, च, ट, त, प। आप इसको बहुत ही आसान ढंग से याद रख सकते हैं। कू, चू, टू, तू, पू।
कादयो मा अवसानः स्पर्शः। इनमें उदय जो है यानी आरंभ जो है वो का से होता है और अवसान जो है वो माँ पर होता है, इसीलिए कादयो माँ अवसानः स्पर्शः पंक्ति बनाई है। और इनकी टोटल संख्या है 25। इसमें हम देखेंगे चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। दोस्तों इस प्रकार से ये टोटल वर्ण जो हैं वो 25 हैं और इन सभी वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इन सभी वर्गों के जो 5वां अक्षर है, इन सभी वर्गों का जो 5वां अक्षर है इसको हम सभी लोग पंचमाक्षर कहते हैं। और इन्हीं पंचमाक्षर को नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन इन पंचमाक्षर को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ध्वनि जो है वो नाक से भी उच्चारित होती है। जैसे हम बोलेंगे अंगा, बोलेंगे इया, अणा, ना, मा। आप बोल के देख लीजिए, पंचमाक्षर को उच्चारित करते समय मुख और नाक दोनों से ध्वनि उच्चारित होती है, इसीलिए हम इनको नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद इसी क्रम में आते हैं या, र, ल, वा। दोस्तों इनको हम कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ या, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों में एक बड़ी ही खूबी है कि इसके प्रत्येक वर्ण में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थ छिपा है। जैसे कि या और वा, या और वा, ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनके ये जो हैं स्वरों के स्थान पर भी इनका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे आपने बहुत सी जगह पर वर्ण लिखा हुआ देखा, शब्द लिखा हुआ देखा होगा कि महिलाएं, महिलाएं शब्द आपने लिखा हुआ देखा होगा। कहीं कहीं पर इस प्रकार से भी आपने महिलाओं को लिखा हुआ देखा होगा कि महिलाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ए स्वर है इसके स्थान पर यहाँ पर या का प्रयोग किया गया है। अतः जब हम स्वरों के स्थान पर अंतस्थ व्यंजनों का उपयोग करते हैं, इसीलिए हम या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, वा की बात कर लेते हैं तो आपने वर्ण देखा होगा कौआ, कौआ, कौआ वर्ण आपने देखा होगा। तो यहाँ देखिए अंत में है बड़ा आ, जो कि एक स्वर है, और बहुत सी जगह पर कौआ को इस प्रकार से भी लिख देते हैं कौआ। तो आ के स्थान पर वा का प्रयोग मिलता है, इसीलिए या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं
रा की। तो रा एक ऐसा वर्ण है जो प्रकंपित कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकंपित व्यंजन आवलिक लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन दोस्तों, रा को लुंठित वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लुढ़क पुढ़क कर आता है, या फिर इसे हम प्रकंपित कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रकंपित? क्योंकि इसके उच्चारण करने पर कंपन होता है। आप बोल के देखिए, र र, एक ध्वनि निकलेगी प्रकंपन टाइप की, इसमें कंपन होगा, इसीलिए हम रा को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ला की। ला, ला जो है इसको हम पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन मतलब पीछे वाला। पार्श्व का मतलब होता है पीछे, यानी कि ये जो है बोलते समय इसको ल, क्या बोलेंगे? ला। क्या बोलेंगे? ला। तो ये पार्श्विक कहलाता है क्योंकि ये जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होता है। इसके बाद अंतस्थ के बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी भी हम इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और ये हैं सा। सबसे पहले ये वाला सा लिखेंगे, फिर ये वाला, इसके बाद सा से सपेरा वाला सा, और फिर हा से हल वाला हा। तो दोस्तों सा 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 ह, ये चार जो वर्ण हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनको बोलने पर, इनको उच्चारित करने पर सा 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 हा को एक गर्म ध्वनि, गर्म वायु मुख से निकलती है। इसी कारण हम इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो चार व्यंजन हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये चारों व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि यह दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। हम इनको हम संधि विच्छेदित करके समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने हैं। कभी कभी परीक्षाओं में इनका संधि रूप भी पूछ लेता है। तो छा जो है वो बना है क धन सा, इन दोनों वर्णों के मिलने से बनता है छ। और त्रा त धन रा, त्रा, स्रा, सा धन रा, और ज्ञा ज धन या। तो ये इनका जो है, इनको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और इसीलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ड और ढा की। ड और ढा की। ड और ढा इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है दो प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं। बहुत सी जगह पर इनका ये रूप भी हमें देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। और तो प्यारे दोस्तों इनको उत्क्षिप्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी शब्द की शुरुआत आपको इन दो वर्णों से कभी भी नहीं मिलेगी।
और इनका प्रयोग हमेशा बीच में ही होता है। जैसे कि आपने लिखा देखा होगा, मैं मिटा लेता हूँ, जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है बोर्ड पर, तो ड और ढा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनके दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक तो डा और ढा इस प्रकार से लिखा हुआ देखेंगे आप, और कहीं कहीं पर इसके दूसरे रूप यानी इस प्रकार से डा और इस प्रकार से ढा का प्रयोग भी आप देखेंगे। जैसे कि दोस्तों सड़क आपने लिखा हुआ देखा होगा, सड़क। तो सड़क में हमें जो डा है, डा का ये वाला रूप देखने को मिलता है, इसीलिए सड़क पढ़ते हैं हम इसे। और देखिए आप यहाँ पर कि बीचों बीच में ये वर्ण जो है वो प्रयोग में आया है। कोई भी वर्ण जो है, कोई भी शब्द आप उठा के देख लीजिए, इन दोनों वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, और इसीलिए हम इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों हमने बात कर ली व्यंजनों पर, तो सभी प्रकार के व्यंजन हमने समझ लिए, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अब हम बात कर लें वर्णमाला बनती कैसे है, पूरी वर्णमाला। देखिए वर्णमाला, तो वर्णमाला इस प्रकार से बच्चों बनती है। देखिए मान लीजिए स्वर, फिर अयोगवाह, अयोगवाह, अंतस्थ नहीं, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, स्वर होते हैं 11, अयोगवाह 2, संयुक्त व्यंजन 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन 2, एवं टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। आप सभी इनको जोड़ लीजिए, टोटल योग कितना हुआ? 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, और 19 और 33 52। कितना योग हो गया? 52। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरी वर्णमाला का निर्माण होता है। 52 अक्षरों की जो वर्णमाला है वो इस प्रकार से बनती है, जिसमें 11 स्वर आते हैं, 2 अयोगवाह अंग और आहा, 4 संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञास्रा, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढा, तथा 33 व्यंजन जो का से शुरू होकर हा तक जो है होते हैं। इस प्रकार से वर्णमाला का बच्चों निर्माण होता है। अब हम कुछ प्रश्नों को भी इसमें हल कर लेते हैं। बड़े ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। 2018 पुलिस भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, वर्णों के भेद कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, वर्णों के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 1, 3, 2, 4। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि वर्णमाला में वर्णों के भेद 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2।
ऐसे ही बहुत से प्रश्न इन पर बनते हैं। आशा करता हूँ आपको टॉपिक बड़े ही अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए। बड़े ही अच्छे ढंग से आप इस टॉपिक को तैयार करें, क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न अच्छे अच्छे बनते हैं परीक्षाओं में, तो आपको इसकी तैयारी बड़े ही बेहद ढंग से करनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।